क्लास 12th आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर एक क्विक रीज़न की वीडियो बना रहे हैं, जिसमें क्या होगा आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की तरह टेंजेंट एंड नॉर्मल के भी शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूलेस बता दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी एक्सरसाइज 6.3 को ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल, सबसे पहले टेंजेंट और नॉर्मल क्या होती है। टेंजेंट कोई भी एक कर्व है, उस कर्व को जो टच करके लाइन जाती है दैट इज़ कॉल्ड टेंजेंट, और उसके ऊपर जो एक लाइन परपेंडिकुलर बनाती है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ नॉर्मल। तो ये आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल आपस में मिलती हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसे हम x1 और y1 से डिनोट करते हैं। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब y1 और x1 क्या है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के पॉइंट्स होंगे, ठीक है, और m दैट इज स्लोप, जिसे स्लोप ऑफ टेंजेंट हम dy बाई dx से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फंक्शन हमारा fx की फॉर्म में है तो हम f डैश x फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे yx1 और y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपको गिवन होंगे, और m स्लोप हम निकाल लेंगे dy बाई dx से, जो हमें इक्वेशन गिवन है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हमें फाइंड आउट करनी होगी। अब आपको ये पता है दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होता है, अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो बस हमारी यहाँ पर स्लोप चेंज हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसकी स्लोप अगर m है तो इसकी क्या हो जाएगी, -1/m। ओके, इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/n1 इंटू x माइनस x1। अब कुछ फॉर्मूलेज हो रहे हैं। देखो एक लाइन हमने ले ली, पॉइंट A1 लाइन ले ली, एक ले ली हमने B, तो इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 है, एक इसके हैं x2 y2। और अगर इस लाइन की अगर हमें स्लोप निकालनी है, मतलब एक लाइन के पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, तो इस लाइन की स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। और अगर दो लाइन्स आपस में पैरेलल हैं, टू लाइन्स अगर देखो हमारे पास ऐसे पैरेलल हैं, तो दैट मीन्स इन दोनों की स्लोप इक्वल होगी। और अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, अभी अभी हमने किया टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, अगर टू लाइन्स हमारे पास परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। दैट मीन्स अगर हमें एक लाइन की स्लोप m1 दे रखी है तो दूसरी लाइन की स्लोप यानी कि m2 क्या होगी, -1/m1, यानी वो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा ना। अगर हमारे पास एक लाइन जो टेंजेंट के पैरेलल, टेंजेंट जो है हमारी एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये है x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन हमारी स्किपिंग नहीं कर रही है। अगर ये स्किपिंग नहीं हो रही तो m स्लोप 0 है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू है। और अगर हमारी टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो ये स्किपिंग हो रही है, 100% ये हो रही है, क्योंकि स्लोप इसकी स्ट्रेट है। स्ट्रेट की स्लोप क्या होगी, कुछ भी नहीं हो पाएगी। स्ट्रेट हम क्या चल सकते हैं दीवार के ऊपर, क्या हम कहें कि चलो दीवार के ऊपर तो हम चल सकते हैं, नहीं ना। तो वो उसकी स्लोप क्या होगी, नॉन डिफाइंड, यानी 1/0 हो जाएगा, वो नॉन डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो एक लाइन ये है, ये हमारे पास x एक्सिस, एक ऐसे है ये लाइन, ये स्लोपिंग है, तो इसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स गिवन है। अगर हमारा ये पॉइंट ऐसे की बजाय ऐसे है तो ये स्ट्रेट है, मतलब फिक्स लाइन है, कोई भी इसकी स्लोप नहीं होगी, ये तो फिक्स है, सीधा है। स्लोप का मतलब होता है ढलान, ठीक है ना। जैसे स्टेयर्स होती हैं, आप कहीं कहीं जगह पर स्टेयर्स की जगह एक स्लोप बना रखी होती है, तो वो किस एंगल पर बन रही है, तो हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एंगल दे रखा है तो टेंजेंट थीटा भी हम स्लोप को कह सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास एंगल दे रखा है तो उसको हम टेंजेंट थीटा के साथ हम उसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारी ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इसका मतलब हम एक ही उसमें रोटेशन में चल रहे हैं, कोई भी वो स्लोप होएगी ही नहीं, तो हमारी m क्या हो जाएगी, 0। और अगर ये ऐसे दीवार की साइड है, अगर हमें कोई कहे कि दीवार के ऊपर चढ़ो तो हम नहीं चल सकते, तो इसका मतलब इसकी स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है ना। ओके।